अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोकास्टिंग जो कि होगी 27 मार्च 2025 थर्सडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट का फॉर द अपकमिंग डे हमारे पास एरियाज़ कौन कौन से बनते हैं जहां से हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास इन द अपकमिंग डे मार्केट का एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है। गोल्ड जो है हमारे पास मज़ीद पिछले इस वीक के स्टार्टिंग से ही एक ही जो है वो प्राइस रेंज में हमें स्टक जो है वो पूरा नज़र आ रहा है। ना ही तो प्राइजेस हमें यहाँ से बाय साइड की तरफ ब्रेकआउट देते हुए जा रही, ना ही यहाँ से ड्रॉप करी है। इवन कि अगर तो मैं आज की मार्केट के बारे में बात करूँ तो आज का दिन हमारे पास सिर्फ एक बुलिश का मूव आया एंड आफ्टर दैट मार्केट ड्रॉप करके एक रेंज में जो है हमें आज की जो है वो क्लोजिंग मिल रही है। फर्दर इन द अपकमिंग डे हमारे पास एक न्यूज़ आ रही है जो कि आपके पाकिस्तानी टाइम के अराउंड 5:30 PM पे आ रही है। जीडीपी का डाटा हमारे पास क्वार्टरली का जो है वो आ रहा है यूएसडी का, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं। तो न्यूज़ के बाद या फिर मे बी लाइक हमारे पास अभी एशियन और लंदन सेशन में ही प्राइजेस जो है वो इस जगह का ब्रेकआउट दे सकती हैं। अगर तो मैं M15 टाइम फ्रेम पे गोल्ड को जहाँ पे क्लोजिंग गई है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द VSA मार्केट को एनालाइज करूँ तो ये जो इसके बॉटम के कुछ वॉल्यूम्स जो हैं, ये जो दो वॉल्यूम्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये हमें जो है वो बाइंग का एविडेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। और सेकेंडली मार्केट ने हमारे पास उसी एक एरिया को टेस्ट दिया है जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस एनालिसिस की वीडियो में दिया था। 3012 का एरिया मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और 3016 की सपोर्ट का भी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कशन की थी। तो मार्केट ने एग्जैक्ट सेम हमें उसी एरिया से जो है वो टुवर्ड्स बाय साइड का मूव दिया है, और हमारा जो सेलिंग का एरिया था जिसको मैंने प्रीवियस एनालिसिस में मार्क किया हुआ था, मार्केट वहीं से ही हमारे पास आज का दिन सेल साइड भी जो है वो आई है। फर्दर इन द अपकमिंग डे मार्केट जो है वो हमारे पास चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट हमारे पास जो है वो निकले, इस रेंज का ब्रेकआउट करे। मैं जो हूँ फॉर द अपकमिंग डे मार्केट को सेल साइड की तरफ देखूंगा। उसकी जो मेजर रीज़न है वो ये है कि मार्केट के अंदर मार्केट इस एरिया का जो है वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रही, और यहाँ पर जो हमें वॉल्यूम्स मिल रहे हैं वो हमें सेलिंग का जो है वो एविडेंस दे रहे हैं। तो गोल्ड के अंदर फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर जो है वो बाइंग है, यहाँ पर जो है वो सेलिंग है, एंड अगेन इस पॉइंट में जो है वो बाइंग है। लेकिन आज का दिन इन एरियाज़ पे भी जो है वो सेलिंग हुई है मार्केट में। तो मार्केट अगर तो अपकमिंग डे हमारे पास दोबारा से बुलिश जाती है, और यहाँ पर एक एरिया मैं मार्क कर देता हूँ हमारे पास। ये हमारे पास से कितना एरिया निकलेगा, 3024 से लेके 3026 का ये जोन है। अगर तो हमारे पास इन द अपकमिंग डे प्राइसेस दोबारा इस रेंज में जाती है और यहाँ से रिजेक्शन लेके इस लो का ब्रेकआउट कर देती है जो कि है हमारे पास 3012 का, इस लो के ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है वो हमारे पास क्लियर कट टू सेल साइड जाएगी, और प्राइसेस जो हैं वो गोल्ड की हमारे पास इन द अपकमिंग डे या फिर आप कह सकते हैं इस वीक की क्लोजिंग तक हमारे पास प्राइसेस जो हैं वो 2990 से लेके 2975 तक आते हुए हमें नज़र आ सकती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है वो एक सिनेरियो बनता हुआ हमें नज़र आ सकता है। फर्दर बाइंग के लिए अगर तो मैं कहूँ तो बाइंग के लिए हमारे पास बॉटम पे सारी जो है, अगर हम देखें ये भी लिक्विडिटी है, मार्केट ने ये लिक्विडिटी तो यहाँ से ग्रैब कर ली है। फर्दर ये लिक्विडिटी अवेलेबल है, ये लिक्विडिटी अवेलेबल है। इन लिक्विडिटीज़ के बाद मार्केट हमें इस एक इतने जोन से जो है वो दोबारा टुवर्ड्स बाय साइड का मूव देते हुए नज़र आ सकती है। ये जो एरिया है वो हमारे पास है 3004 से लेकर 3007 का एरिया, अराउंड लाइक ये आपका 30 पिप्स का आपका एरिया ये बन जाएगा। यहाँ से हम मार्केट के अंदर बाइंग देख सकते हैं, वरना तो अगर ये एरिया मार्केट हमें ब्रेकआउट देती है तो फर्दर फिर प्राइसेस हमारे पास जो नीचे हमने कल की वीडियो में बाइंग के एरियाज डिस्कस किए थे वहाँ तक आ सकती है। इसके बॉटम पे जो हमारे पास बाइंग का एरिया अवेलेबल है वो है हमारे पास 2995 से लेकर 3000 का एरिया, 95 से 3000 का एरिया। और उसके बाद जो हमारे पास एरिया अवेलेबल है वो 2989 से लेकर 2992 का एरिया। ठीक है, मार्केट अगर तो हमारे पास बाय साइड भी जाता है इस एरिया का ब्रेकआउट देके तो फर्दर फिर हम इन जोन से जो है वो दोबारा सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे। हालांकि हमारे पास यहाँ पर एक मेजर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है जो कि है 3033 का एरिया, लेकिन दे आर द मोर चांसेस दैट द मार्केट विल गिव अस द ब्रेकआउट ऑफ दिस एरिया। और उसके बाद हम जो है वो अपर एरिया से जो हमने प्रीवियस एनालिसिस में भी डिस्कस किया था जो कि है हमारे पास 3038 से लेके 3042 का एरिया, ये 40 पिप्स का हमारा जोन है। यहाँ से जो है हमें एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, जिसके बारे में मैंने लास्ट अपने एनालिसिस की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मार्केट में यहाँ से अगर तो सेलिंग आती है तो हमें अराउंड मोर देन 400 पिप्स का सेलिंग यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट यहाँ से सेलिंग के साथ वापस से 3000 तक का मूव हमें देते हुए नज़र आ सकती है। तो ये जो है वो मेरे नज़रों में मेजर एक एरिया रहने वाला है जिसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमारे जो सिग्नल ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको भी यहाँ से इंशाल्लाह सेल करवाने की कोशिश जो है वो करूँगा।
फर्दर आज के दिन अगर तो मैं बात करूँ हमारे सिग्नल ग्रुप के प्रोग्रेस के ऊपर, तो आज के दिन हमने जो है वो मार्केट के अंदर सेलिंग की है। 3027 से सेलिंग की थी 3029 के स्टॉप लॉस के साथ। हमारे जो स्टॉप टेक प्रॉफिट्स थे वो 3025 के थे, 3023 के थे, 20 के थे। मार्केट ने हमें इसके जो है वो सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह से टेक प्रॉफिट जो दिए हैं, अराउंड लाइक मोर देन 60 to 70 पिप्स हमने इस एक ट्रेड से सिक्योर किए हैं। उसके बाद हमने कुछ बाइंग की ट्रेड्स की थी जिसके हमने इसके एक का एसल हिट हुआ था और एक जो है वो हमने क्लोज़ कर दी थी। ठीक है, तो मार्केट जो है उसके बाद रेंज में भी चली गई थी। एनीवेज आज के जो है वो सिग्नल्स भी हमारे 3 रहे हैं, जिसमें से एक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमने सेलिंग की थी, बाकी यहाँ से हमने एक बाइंग की जिसका हमारा स्टॉप लॉस हुआ, और उसके बाद एक बाइंग की थी जिसको मैंने ब्रेक इवन पे करवा दिया था। तो अगर आप लोग ये मेरा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी एक सब्सक्रिप्शन फ़ी है जो कि ईद तक के लिए सिर्फ और सिर्फ $10 की है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसकी जो प्राइजेज़ हैं वो इंक्रीज़ कर दी जाएंगी और $30 तक इसकी जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी कर दी जाएगी। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। इन द अपकमिंग डे गोल्ड जो है वो स्टिल हमारे पास अरेंज में है, न्यूज़ ही हैं जो न्यूज़ इसको बाहर निकाल सकती हैं। एक दफ़ा गोल्ड निकलता है, अपना ट्रेंड एक पकड़ता है, तो मज़ीद गोल्ड के अंदर जो है वो हमें ट्रेड करने के लिए मज़ा आएगा। ये वीक हमारा जो है वो सिंगल ग्रुप में भी इतना कोई खास नहीं गुजर रहा, क्योंकि अब जैसे आज भी सिर्फ हमने एक ही ट्रेड की है। मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए ओवर ट्रेडिंग से बचना ही जो है वो सबसे बेस्ट अप्रोच रह सकती है, जिसके ऊपर ही हम काम करते हुए सिग्नल्स में ज़्यादा नहीं दे रहा। बाकी एनीवेज ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।